शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना यहाँ पर आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से, अगर बिल्कुल बिगनर है तो बेसिक लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कैसे अंग्रेज़ी को पढ़ने की शुरुआत की जाए। और साथ ही साथ कोई इंग्लिश की जब स्पेलिंग लिखते हैं तो जो बेसिक गलतियाँ होती है इंग्लिश के स्पेलिंग में, वो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गलतियाँ ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके रूल्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। साइलेंट लेटर रूल्स भी यहाँ पर आप सीखेंगे, जिन लेटर्स को हम पढ़े नहीं, उच्चारण नहीं होता, जो लेटर्स जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स होगी उनमें साइलेंट रहेंगे, वो कंप्लीट रूल यहाँ पर आप सीखेंगे। प्रोनंसिएशन, उच्चारण, वो उच्चारण के नियम यहाँ पर आप सीखेंगे जिनको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। उनके उच्चारण में बोलते वक्त नहीं पता चलता कि इस लेटर को हम कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे बोलें। बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। कंप्लीट रूल्स जितने भी बनते हैं वो सारे रूल्स देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन के हो, उच्चारण के हो, साइलेंट लेटर्स के हो, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे कम किया जाए, तो उससे रिलेटेड रूल्स भी यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ज़ीरो लेवल से शुरुआत करनी है तो बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वर्णमाला जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? अल्फ़ाबेट जो होते हैं वर्णमाला में कितने लेटर्स? 26 हो गए। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है 26, क्लियर है। और इन्हीं में वाउल लेटर्स होते हैं। क्या? वाउल लेटर्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, वाउल लेटर हो गए 5। कितने? 5 वाउल लेटर्स हो गए। अगर इनका खुद का अकेला साउंड भी आता है, मतलब ए का खुद का जो है साउंड वो भी आएगा, ई का खुद का साउंड है वो भी प्रोड्यूस होगा, वो भी साउंड होगा। लेकिन जब ये अल्फ़ाबेट, ये जो वाउल लेटर्स है ना, किसी अन्य वाउल लेटर के साथ मिल जाते हैं तो कंबाइंड होकर भी ये कुछ साउंड क्रिएट करते हैं। तो टोटल ऑलमोस्ट जो है 20 साउंड्स बनते हैं। कितने? 20 साउंड्स हो जाएंगे इनके कंबाइंड होकर एक साथ। जैसे ए यू, ए ई का साउंड हो गया, ए यू का साउंड हो गया, इस तरीके से कंबाइंड वाउल लेटर्स का साउंड होगा। 20 साउंड्स होंगे इनके। और 24 साउंड्स हो गए कॉन्सोनेंट्स के। किसके? कॉन्सोनेंट्स के। तो टोटल जो साउंड्स बनते हैं ना वो 44 होते हैं। तो आपको 44 साउंड्स के ऊपर काम करना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक से अगर आप सीखते हैं, एक बार आप 44 साउंड्स, ये जितने भी साउंड है, उच्चारण है, उनको अगर आपने सीख लिया तो फिर बाद में आगे जाकर मिस्टेक नहीं होती है। तो बेसिक से शुरू करेंगे तो देख लें यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो है इनका उच्चारण, जो बेसिक उच्चारण है, बेसिक जो साउंड है वो, बेसिक जो ध्वनि है वो। देखिए, ए जो है, ए को अ और आ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। ए को हम कोई भी स्पेलिंग में देखेंगे तो ए को ए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अ या फिर आ प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो ध्वनियाँ, ये जो साउंड मैं बता रही हूँ बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। ए के इसके अलावा मैंने और भी साउंड बताए हैं। इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें जाकर और भी आप डिटेल में देख सकते हैं। इनके साउंड जितने भी निकलते हैं विद एग्जाम्पल्स, मतलब स्पेलिंग्स भी बताई है, उनका उच्चारण बताया है। वो जो उच्चारण है वो आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। स्पेलिंग को हिंदी में भी मैंने मेंशन किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं इस पे कि ए को अ और आ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। कब ए और बड़े ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं वो मैंने बोला आपको कि आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, उच्चारण वाली, प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास, जो रूल्स वाली क्लास है उसमें। अग्री और आफ्टर, अग्री और आफ्टर ये इसका बेसिक साउंड है। बी को ब के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, बहुत इजी है। ब जैसे एक बैट हो गया, और क्या, बैलून हो गया, इस तरीके से। सी जो है, सी को स और क के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसका रूल मैंने आपको बताया है और भी मैं यहाँ पर बता दूंगी। सी को जो है स और क के रूप में, जैसे सर्कस है ना, इसमें सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कैट है, इसमें सी को क प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज करता है ये लेटर ज़्यादा,
ठीक है। अब डी को देखें, ड और द के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, ड और द के रूप में, जैसे कि डिप है, क्या है, डिप। अब ये जो द साउंड है ना, ये स्पेशली आपको मिल जाएगा जो हिंदी की जो स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ये साउंड ज़्यादा क्रिएट होता है। चलिए अब ई देखिए, ई क्या है, एक वाउल लेटर है। ई को ई और ए, इसका जो बेसिक साउंड है ई और ए के रूप में, जैसे ईट और एट, जैसे ईट में ई प्रोनाउंस किया और एट में ए प्रोनाउंस किया ई को। फिर देखें एफ, एफ का सिंपल सा एक साउंड है फिश, क्या है, फिश, जैसे एफ फॉर फिश। और क्या, फैन हो गया, फोकस हो गया, और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स बन जाती है, फ्राइटन बन गया। इस तरीके से आप और भी स्पेलिंग्स देख सकते हैं एफ़ का। एफ़ जो है इसको फ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जी का जो उच्चारण है ग, घ और ज के रूप में, ग, घ और ज के रूप में, जैसे गार्डन में ग, घोस्ट में घ, जी एच। तो ये जो है जी एच का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तभी ये घ का साउंड निकलता है। फिर यहाँ पर देखें, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसी के साथ मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, इसको हम जाइगेंटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए जाइगेंटिक हिंदी में लिखा है, इसको ना तो जिजेंटिक पढ़ेंगे ना इसको गिगेंटिक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इसको प्रोनाउंस करने में, और ना ही इसको गाइगेंटिक पढ़ेंगे, गिगेंटिक, गाइगेंटिक, तो जाइगेंटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जाइगेंटिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी जो है ना, ये जी, इसको ज के रूप में प्रोनाउंस किया, और ये आगे जी आ रहा है ना, इसको ग के रूप में प्रोनाउंस किया, इसको ग के रूप में प्रोनाउंस किया। ग, ज और ग इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका भी रूल है जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, और अभी भी हम देखेंगे, काफ़ी सारे रूल्स देखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स के। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, किन रूल का, किन नियमों का आपको पालन करना है। अब देखिए आगे एच, क्या है, एच। यहाँ पर एच जो है इसका साउंड ह हो गया, हिट, जैसे हिट, हैट, हॉर्स, हॉप, हट, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखें आई, आई को ई बड़ी के रूप में और छोटी ई के रूप में, जैसे इंक और इनर, इस तरीके से और भी इसके उच्चारण। आई को आई के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ये कंप्लीट जो साउंड है मैंने डिटेल में आपको, जो इससे पिछली क्लास है उसमें आपको बताया है। नहीं, आपको नहीं पता है तो लास्ट में आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें और समझें इनके सारे उच्चारण। एक बार आपको उच्चारण क्लियर हो जाता है, जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है, तो आपको स्पेलिंग्स को लिखने में, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर ही हम स्पेलिंग को पढ़ते हैं और उसकी स्पेलिंग को लिखते हैं। अब देखिए ज जो हो गया, जे, जे को ज और झ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जस्ट। और झ का स्पेशली आपको बहुत सारी हिंदी की स्पेलिंग में मिल जाएगी, झ का जो उच्चारण है, तो जस्ट हो गया, और क्या हो गया, जज हो गया, ठीक है, इस तरीके से जूनियर हो गया। तो ज साउंड इसका मुख्य जो साउंड है, मेन साउंड ज है, और झ साउंड जे के साथ एच लगकर आपको बहुत सारी हिंदी की स्पेलिंग्स में मिल जाएगा, चाहे वो प्लेस की कोई स्पेलिंग हो, किसी स्थान की या फिर किसी व्यक्ति के नाम की। अब यहाँ पर देखिए के जो है, के का उच्चारण क और ख होता है, क और ख। ख तो आपको मिल जाएगा, के साथ एच लगकर आ जाता है, तो हिंदी की बहुत सारी स्पेलिंग में आपको ख मिल जाएगा। अब क के उच्चारण में कैटल, क्या हो गया, कैटल, काइट, इस तरीके से। फिर देखें एल, एल का उच्चारण ल हो गया, लेग, क्या है, लेग, लेग। नेक्स्ट है लॉस्ट हो गया, लेग हो गया, लैम्प हो गया, इस तरीके से। एम को म, मैट हो गया, मैन हो गया, एम का उच्चारण म। एन को नाइस, नेट, नाइस, एन का जो उच्चारण न हो गया, नाइस हो गया, नेट हो गया, और क्या हो गया, नोज हो गया, ठीक है, नाइटिंगेल हो गया। ऐसे बहुत सारी एन से लेकर स्पेलिंग्स आ जाएगी जिसमें एन का जो साउंड है न हो, क्या हो, न। ओ को ओ और अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ओ को ओ और अ के रूप में। तो जितने भी वाउल लेटर्स हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी का उच्चारण मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रीवियस क्लास में बताया है। इसके एक ही लेटर के मैंने कम से कम किसी में 5 साउंड बताए हैं, 4 साउंड, 6 साउंड, इस तरीके से। तो उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में
आ जाएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पर जो है बेसिक साउंड मैंने आपको बताया है कि ओ और औ के रूप में, जैसे कि एगो, क्या हो गया एगो, तो यहाँ पर ओ लास्ट में आ रहा है, ऑन हो गया, क्या हो गया ऑन, ऑन, इसको ओन नहीं पढ़ेंगे ऑन पढ़ेंगे, ये वाला ऑ लिखा जाएगा ऑन। फिर देखिए पी को प और फ के रूप में, प और फ के रूप में, ठीक है। पेन, पी का उच्चारण प के रूप में, और फ्रेज में पी का उच्चारण फ के रूप में आ गया है। तो इस तरीके से देखा आपने कि लेटर्स जो है उनका साउंड क्या निकलता है, स्पेलिंग्स भी आपको दी है, रूल इसके आगे हम देखेंगे। फिर यहाँ पर देखें क्यू का क्वा उच्चारण है, सिंपल है, क्यू के साथ हमेशा जो है यू लगा हुआ आता है, जितनी भी स्पेलिंग्स आप देखेंगे क्यू अकेला नहीं आता है, क्यू यू के साथ आता है। तो क्यू वाली स्पेलिंग्स आप देखें और फाइंड आउट करें, पता लगाएं कि वहाँ पर यू साथ में आ रहा है। फिर देखिए आर, आर का र उच्चारण, रोज़ हो गया, रैट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए एस, स, श और श, ये उच्चारण है, जैसे शिप में श का उच्चारण, सिट में स का उच्चारण। टी, ट, त और थ, जैसे यहाँ पर टॉप, ये तो हो गया ट का उच्चारण, थ थिन हो गया, ठीक है, टी एच थिन हो गया, टी के साथ एच लग जाता है तो थ साउंड दे देता है। अब त जो है आपको हिंदी के नामों में मोस्टली आपको स्पेलिंग्स मिल जाएगी, चाहे किसी व्यक्ति पर्सन का नाम हो या फिर किसी प्लेस का, किसी स्थान का नाम हो। चलिए यू, यू जो है यू और अ के रूप में इसके मुख्य मेन उच्चारण होते हैं, जैसे कि रन अ, रन अ। फिर देखें ह्यूमन, यहाँ पर यू, यू का उच्चारण यू, ह्यूमन, ह्यूमन नहीं बोलेंगे, हम पढ़ेंगे इसको ह्यूमन, ह्यूमन। फिर देखिए वी और डब्ल्यू का व उच्चारण, वॉइस और विन, वॉइस और विन। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है साउंड आपको क्लियर हो जाएंगे, स्पेलिंग्स आपको क्लियर हो जाएगी, तो प्रैक्टिस जितनी करें उतनी कम है। फिर एक्स देखें, एक्स जो है एक्सरे, सिंपल सा साउंड है एक्स का, एक्स, एक्सरे। और क्या है एक्समेस्ट्री। फिर यहाँ पर देखिए वाई को य, एक साउंड है। अब इसके भी बहुत सारे रूल्स बनते हैं अलग अलग, ठीक है, किस तरीके से कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, किस तरीके से वाउल का साउंड देता है, उनको डिटेल में देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से है, तो बेसिक जो मैं साउंड है वो आपको क्लियर कर रही हूँ। आगे देखें जेड, ज साउंड है, जैसे जू और जिप, ठीक है, जू और जिप। इस तरीके से सबसे पहले मैंने बेसिक से शुरू किया है। तो यहाँ पर जो लेटर्स है उन सारे अल्फ़ाबेट लेटर्स का मैंने जो बेसिक साउंड है वो बताया है, ताकि रूल्स जब पढ़ें तो ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप जो लेटर्स हैं इनके साउंड से फैमिलियर हो जाएं, समझ में आ जाए आपको। अब कॉमन मिस्टेक्स देखें कुछ स्पेलिंग्स में, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर इसको अगर ये जो स्पेलिंग है बादाम, ठीक है, ये है अलमंड, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको अलमंड, अलमंड का मतलब बादाम, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हम आमंड करके पढ़ेंगे। एल यहाँ पर साइलेंट है, क्या है एल यहाँ पर साइलेंट है, तो ये मिस्टेक्स अधिकतर हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस आमंड को आप अलमंड ना पढ़ें। तो इसके लिए जो साइलेंट लेटर रूल्स है उनको जानें और स्पेलिंग को मिस्टेक जहाँ ना हो, स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो, उन नियमों को भी आप जानें। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आमंड, मतलब कि बादाम। अब आगे देखें, जैसे कि कैच और सर्कस, अगर आपको सी और सी के साउंड में भी परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी, यानी क और स को लेकर वो भी दूर हो जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर बिलीव और डिसीव, क्या है बिलीव और डिसीव, सेम साउंड दे रही है, बिलीव और डिसीव, ई का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर तो हमने आई ई लिखा है, यहाँ पर ई आई, ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा कि कैसे हम स्पेलिंग में आई ई लिखें और कैसे हम ई आई लिखें। तो इसका रूल बनता है, वो रूल जानने के बाद आप गलती नहीं करेंगे, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये बॉयज़ है, बॉय है, इसका अगर हमने प्लूरल बनाया तो बॉयज़ सिंपली हमने ऐसे ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए बेबी है, इसका अगर हमने प्लूरल बनाया, बहुवचन बनाया, तो हमने बेबीज़, इस तरीके से हमने एस को ऐड नहीं किया है वाई के बाद में। तो इनके रूल भी कंबाइंड जो रूल है बेसिक से लेकर आप सीखेंगे।
चलिए, ये तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। इस तरीके से अमूमन जो है स्पेलिंग्स में मिस्टेक किया करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हो चाहे लिखने में हो। नेक्स्ट देखिए, अब सारे जो रूल्स है यहाँ पर आ जाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपकी उलझने परेशानियाँ जो है ये ख़त्म हो जाए, जो स्पेलिंग्स को लिखने में जो आप गलतियाँ करते हैं। सभी नियम को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए साउंड यहाँ पर सी, स और क के रूप में, जो ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बताया है, स और क के रूप में सी का जो है उच्चारण है। तो सिंपली इसका एक रूल बनता है, अगर सी के बाद ई, आई और वाई लेटर्स आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, सी को स के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देखिए सिटी, सेंचुरी, सर्कस और साइकिल। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद में आई या वाई या ई लेटर, ई, आई और वाई लेटर, इन तीनों लेटर्स में से कोई ना कोई लेटर है, इसलिए इन स्पेलिंग्स को हम जो सी है उसमें सी को इन स्पेलिंग्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, स के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। बाकी बच जाता है तो वहाँ पर हम सी को क्या पढ़ देते हैं, क। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कम्युनिकेशन और क्लाउड, कम्युनिकेशन और क्लाउड, ना तो इन स्पेलिंग्स में सी के बाद में आई है, ना ही वाई है और ना ही ई है। आई, ई, वाई तीनों लेटर्स नहीं है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा, क प्रोनाउंस किया, क पढ़ा। तो सिंपली बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप स और क का उच्चारण का जो रूल है वो तो समझ गए होंगे सी को पढ़ने का। अब यहाँ पर देखिए करेज और कॉपर, यहाँ पर भी सी को क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क, करेज और कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। लॉन्ग डबल ई साउंड, यानी कि ये है लॉन्ग ई, हिंदी में इसको ये वाला ई बोलेंगे। अगर जब आई और ई का साउंड, ठीक है, आई और ई किसी स्पेलिंग में आएगी ना, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो साउंड है वो लॉन्ग ई का आए, मतलब बड़ी ई के रूप में हम उस स्पेलिंग में आई ई का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वहाँ पर कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए बिलीव, हमने बोला बिलीव, अब आपको बिलीव की स्पेलिंग लिखनी है, ई का साउंड आ रहा है, ये लॉन्ग आ रहा है, बिलीव नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं बिलीव। ई का साउंड यहाँ पर लंबा आ रहा है, बड़ी ई के रूप में आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, बिलीव में बड़ी ई की जगह आई ई, क्या लिखेंगे, आई ई, न कि ई आई, आई ई लिखेंगे न कि ई आई। देखा यहाँ पर लिखा हुआ है बिलीव। अब यहाँ पर देखिए हाइजीन, हाइजीन नहीं बोल रहा, हाइजीन, तो यहाँ पर आप जी के बाद में आई ई लगाएंगे ना कि ई आई। अब यहाँ पर देखिए चिफ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं चीफ, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, चीफ, तो हमने आई ई लिखा है ना कि ई आई। तो ये है आई ई को लिखने का रूल। यहाँ पर देखिए थिफ नहीं बोलेंगे, चोर जो होता है उसको थिफ नहीं बोलेंगे, थीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीफ। तो इस तरीके से अगर जो साउंड है बड़ी के रूप में आएगा ना, तो वहाँ पर आप आई ई लिखेंगे, जैसे इन स्पेलिंग्स में अगर आपको लिखना है तब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, सी के बाद में ई आई आएगा, अगर सी आ जाता है ना तो वहाँ पर आपको ई आई लिखना है। सी आता है, उसके बाद में आप आई ई नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ई आई। क्या लिखेंगे, ई आई। ध्यान रखें, जैसे सीलिंग हो गया, सीलिंग छत हो गया, रिसीव हो गया, कंसीव हो गया, रिसिट हो गया। अब यहाँ पर इसका उच्चारण लिख दिया है मैंने, क्योंकि इसको रिसिप्ट ना पढ़े, इसका जो करेक्ट उच्चारण है वो रिसिट होगा। क्या होगा, रिसिट होगा। और पी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। सीलिंग, रिसीव, कंसीव और रिसिट। तो यहाँ पर सी आ रहा है, सी के बाद में आप देख रहे हैं ई आई आ रहा है स्पेलिंग्स में। तो ई आई को कब लगाएंगे और आई ई को कब लगाएंगे, ये रूल आपने सीख लिया है यहाँ पर, ठीक है। बड़ी ई का साउंड आता है ना, वहाँ पर तो आप ई आई ना लगाकर आई ई लिखें, ठीक है, पहले आई लिखें और फिर ई लिखें। और सी के बाद में अगर आपको लगाना है ना तो ई आई लिखें, ना कि आई ई, सी के बाद में, जैसे सीलिंग में लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम आई ई लगाएं या ई आई लगाएं। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर मतलब आपको क्या होगा, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी मिल जाएगी, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स भी मिल जाएगी जो रूल को फॉलो नहीं करती है। तो उन स्पेलिंग्स को पकड़ के ना बैठे कि यहाँ पर तो ये रूल चल ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर वो रूल लगेगा ही नहीं। अब देखिए, जैसे साइंस हो गया, प्रोटीन हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, वियर्ड हो गया, यहाँ पर ये रूल जो है नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए साइंस में है सी के बाद में आई ई लिखा है, लेकिन अभी हमने रूल पढ़ा कि सी के बाद में ई आई आएगा, लेकिन साइंस में आई ई है, देखा
IE है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर साउंड क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर साउंड बड़ी ई के रूप में होगा तो वहाँ पर हम IE लगाते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन में बड़ी ई के रूप में, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, IE नहीं लगा रहे हैं। रूल के अकॉर्डिंग तो हमको IE लगाना चाहिए, हम IE नहीं लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं EI, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करती स्पेलिंग। डेफिशिएंसी और प्रोफिशिएंट में दोनों में देखें, सी के बाद में क्या होना चाहिए, सी के बाद में EI अभी देखा, लेकिन यहाँ नहीं है। वियर्ड, वियर्ड नहीं है, मतलब ये भी लॉन्ग बड़ी ई के रूप में यहाँ पर EI का साउंड आ रहा है बड़ी ई के रूप में, लेकिन हमने देखा कि बड़ी ई के रूप में IE का साउंड आएगा। ठीक है, IE का, तो ध्यान रखें IE और EI को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। अगर लेटर C है तो EI लिखना है, नहीं तो बड़ी ई के रूप में IE लिखना है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और ये स्पेलिंग्स है, ये रूल को फॉलो नहीं करती है, तो इनका क्या करना है, इनको ऐसे ही प्रैक्टिस में लेना है। अब चलिए कुछ स्पेलिंग सिंगुलर टू प्लूरल, जब आप क्या करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाते कुछ स्पेलिंग्स को, तो वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक ना हो तो उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे डबल एस या CH SH या X अगर लास्ट में आ जाती है, ये लास्ट में ये लेटर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, ES को ऐड कर देंगे। कैसे, स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर देखिए बस है, बस में लास्ट वाला लेटर क्या है, S है, तो यहाँ पर हमने ES को ऐड कर दिया, बसेस कर दिया। यहाँ पर सिर्फ S नहीं लगाएंगे, ES लिखेंगे, तो ES को लिखने का ये रूल है। मिस है ना, यहाँ पर डबल S है तो मिसेज हो गया। बेंच है ना, यहाँ पर लास्ट में CH है तो बेंचेज हो गया। ठीक है, प्लूरल बनाएंगे तो बेंचेस, इस तरीके से हम ES को लिखेंगे। बॉक्स है ना तो बॉक्सेस होगा, बॉक्स है तो बॉक्सेस होगा। विश है तो विशेस होगा, क्योंकि SH है विश में और बॉक्स में X है। तो पहला रूल आपने देखा, जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं कुछ स्पेलिंग्स को, तो वहाँ पर भी मिस्टेक रहती है। अगर कोई भी जो, तो ऐसे स्पेलिंग्स के लास्ट में ये लेटर्स आ जाए, डबल S या CH SH या X, तब हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे प्लूरल बनाते समय। ठीक है, प्लूरल बनाते समय। चलिए नेक्स्ट रूल देखें, फॉर नाउन्स एंडिंग इन, तो सभी नाउन में ही काम करेगी ना। ऐसी कोई नाउन होगी ना जहाँ पर F या FE से एंड हो रही है, ठीक है, किसी का नाम, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, F को V में चेंज कर देंगे और हम ES को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ये है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें खुद से प्रोनाउंस करें, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मैंने दिया है, आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर देखें, इसको हम पढ़ेंगे, ये देखें इसका उच्चारण लिखा है वुल्फ, क्या लिखा है, वुल्फ। अब इसको वॉल्फ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल्फ नहीं पढ़ेंगे, वुल्फ पढ़ेंगे, वुल्व्स हो जाएगा ये, वुल्फ का वुल्व्स। अब यहाँ पर देखिए F है, क्या है, वुल्फ में F दे रखा है, उच्चारण मैंने बता दिया, F है। अब F को हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है, उसकी जगह हमको V ऐड करना है और लास्ट में ES लगा देना है, वुल्व्स हो गया। अब इस वुल्फ को हमने प्लूरल इस तरीके से बनाया। ठीक है, अगर डबल F और E होगा ना, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वाइफ है, वाइफ में क्या है, F और E है लास्ट में, हमने ये रिमूव कर देना है और V को लिखना है और लास्ट में हमको ES जोड़ देना है। वाइफ का वाइव्स, क्या हो गया, वाइव्स। यहाँ पर देखिए लीफ है, लीफ है, अब आप लीफ में S लगाकर कहीं प्लूरल कर दें, नहीं, आपने क्या करना है, F को रिमूव करना है, V को ऐड करना है, फिर ES लगाना है। ठीक है, लीफ और लीव्स, लीव्स, इस तरीके से एक पत्ती हो गई, यहाँ बहुत सारी पत्तियाँ हो गई, तो इस तरीके से आप प्लूरल बनाएंगे। और प्लूरल बनाते समय ही स्पेलिंग्स में जो है गलतियाँ होती है। अब देखिए लाइफ है, लाइफ है, लाइव्स, क्या है, लाइव्स, इस तरीके से FE को रिमूव करना है और VES लगाकर इसको प्लूरल बना देना है। और वुल्फ का प्रोनाउंसिएशन मैंने अभी शुरुआत में आपको बता दिया है, उसको वुल्फ ना पढ़ें, क्या प्रोनाउंस करेंगे, वुल्फ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। Y से एंड हो, ठीक है, कोई स्पेलिंग जो होगी वो Y से एंड होगी, उससे पहले वाउल आ जाए तब S ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पर देखिए वाई से ऐड हो रही है स्पेलिंग्स, और कुछ नहीं करना है, प्लूरल बनाते समय हमको सिंपली एस को ऐड करना है। जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, ठीक है, टॉय का टॉयज़ हो गया, इस तरीके से ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर तो वाई से एंड हुई, लेकिन तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने बॉय का बॉयज़ प्लूरल बनाया है, वाई से पहले यहाँ पर क्या था, वाई से पहले यहाँ पर ओ जो था, ओ क्या है, एक वाउल लेटर है। टॉय में भी ऐसा है, ओ क्या है, एक वाउल लेटर है। तो वाउल लेटर से अगर वाई से पहले वाउल लेटर आ जाए तो हम सिंपली एस को ऐड करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, ठीक है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आएगा और उससे पहले एक वाउल लेटर आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए बेबी है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले बी है जो कि एक वाउल लेटर नहीं है, तो सिंपली हम एस को ऐड नहीं करेंगे, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर ए है जो कि एक वाउल लेटर है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वाई को रिमूव कर कर आई ई एस लगाना है प्लूरल बहुवचन बनाते समय। जैसे यहाँ पर देखा बेबी का बेबीज़ हो गया। मेमोरी है, वाई से पहले आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। फिर ओ क्या है, वाउल लेटर है, तो यहाँ पर मेमोरी का मेमोरीज हो गया। यहाँ पर हमको वाई को हटा देना है और आई ई एस को ऐड कर देना है। स्टोरी में भी ऐसा है, स्टोरीज हो गया। तो समझ में आ गया, दोनों में वाई है, ठीक है, दोनों में लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले अगर वाउल लेटर आ जाता है तो हम सिंपली एस को ऐड कर देते हैं, लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर और एक वाउल लेटर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं, वाई को स्पेलिंग से हटा देते हैं प्लूरल बनाते समय। फिर वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आई ई एस को ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप टेबल्स पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से और भी स्पेलिंग्स आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। कुछ स्मॉल स्पेलिंग्स होगी ना, स्मॉल स्पेलिंग्स वन सिलेबल वाली जिनको कि हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, छोटी स्पेलिंग्स होगी। जैसे यहाँ पर देखिए लाई और डाई हो गया। अब लाई और डाई का हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं पॉज आ रहा है, नहीं आ रहा कोई, तो सिंपली हम छोटी स्पेलिंग्स में क्या करेंगे, छोटी स्पेलिंग्स में अगर आई ई से एंड हो, ठीक है, आई ई से एंड हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई ई को रिमूव कर देना है। आई ई को रिमूव कर कर वहाँ पर हमको क्या ऐड कर देना है, वाई ऐड कर देना है। आई ई के जगह हमको वाई लिख देना है और फिर आई एन जी को ऐड कर देना है। जैसे लाई और डाई, ये दोनों ही स्पेलिंग्स छोटी है, वन सिलेबल वाली, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। लाई और डाई और लास्ट में आई ई से ये एंड हो रही है। हमने क्या किया, हमने आई एन जी जब लगाना है इन स्पेलिंग्स में, एंड में आई एन जी को जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाई का लाइन करते वक्त आई ई को हटाकर वाई लिखा और फिर हमने आई एन जी को जोड़ा। डाई में भी ऐसा करना है, डाइंग, तो लाई का लाइंग, डाई का डाइंग। तो जब आपको डाई का डाइंग स्पेलिंग लिखनी है तो आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से ये आई एन जी लगा है। अब देखिए आगे वाई लास्ट में होगा ना तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्राई, बाय और प्रे, यहाँ पर लास्ट में अगर वाई है, छोटी स्पेलिंग्स है, ठीक है, ये भी वन सिलेबल वाले स्पेलिंग्स है, इनको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपल सा आई एन जी लगा देंगे जब इन स्पेलिंग्स में हमको आई एन जी को ऐड करना है। तो क्राई का क्राइंग हो गया, बाय का बाइंग हो गया, प्रे का प्रेइंग हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर लास्ट लेटर्स जो होंगे क्या होंगे, वाउल और कॉन्सोनेंट होंगे, तो क्या होगा, जैसे लास्ट लेटर वाउल और कॉन्सोनेंट होंगे, तो यहाँ पर देखें ये ओ जो है वाउल है, दो लेटर्स है ना, ओ वाउल लेटर हो गया और पी यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला लेटर जो है, जैसे इसमें पी हो गया, लास्ट में तो कॉन्सोनेंट ही मिलेगा, और यहाँ पर टी हो गया, इनको क्या कर देना है, इनको डबल कर देना, डबल टी हो जाएगा और डबल पी हो जाएगा। हॉप का जब हम आई एन जी को ऐड करेंगे, हॉप का हॉपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग में गलती नहीं करेंगे, लिखने में आप एच ओ पी आई एन जी नहीं लिखेंगे, एच ओ डबल पी आई एन जी लिखेंगे। लास्ट में देखा पी जो है एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वाउल लेटर है, पी को हमने क्या किया, डबल किया है आईएनजी को लगाते वक्त। पुट का पुटिंग इसीलिए ही होता है, डबल टी होता है पुट में। पुट का जब हम पुटिंग बनाते हैं तो वहाँ पर डबल टी होता है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ये भी देखिए बिगिन का जब हम बिगिनिंग लिखते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है डबल एन, यहाँ पर एन जो है ये भी डबल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्यों? क्योंकि एन जो है कॉन्सोनेंट है, आई एक वाउल लेटर है। अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे आईएनजी तो हमें क्या करना है, एन को डबल कर देना है। बिगिन का बिगिनिंग हो जाएगा, टैप का टैपिंग, इसी तरीके से टैप का टैपिंग। तो क्लियर हो गया, ये रूल भी आपको लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर उससे पहले वाउल लेटर आता है। अब यहाँ पर देखिए 3 बातें हैं। लास्ट लेटर वाउल होगा, लास्ट लेटर वाउल वाउल यानी 2 वाउल लेटर हो जाएंगे ये, और फिर कॉन्सोनेंट आ जाएगा। यहाँ पर सभी में देख रहे हैं रेड रेड किए हैं, ये 2 वाउल लेटर है, फिर कॉन्सोनेंट है उसके बाद में। तो ऐसी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि कुक का कुकिंग हो गया, शूट का शूटिंग हो गया, आईएनजी जोड़ते वक्त, ठीक है, आईएनजी को जोड़ते वक्त, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इनमें भी इनकी स्पेलिंग्स को लिखते वक्त भी काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। यहाँ पर देखिए मीट का मीटिंग हो गया, स्पीक का स्पीकिंग हो गया, स्पीक का स्पीकिंग, तो इनमें कोई डबल लेटर्स नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ तक काफ़ी सारे रूल्स आपने सीख लिए, ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक रूल्स है वो आ जाते हैं पढ़ने के। अब हम देख लेते हैं साथ ही साथ साइलेंट लेटर रूल्स क्या क्या बनते हैं, क्या क्या होते हैं, जहाँ पर हमको पता रहे कि उसको हम प्रोनाउंस नहीं करना, उसको हमको पढ़ना नहीं है उस लेटर को। अब चलिए रूल देखें। जी और के साइलेंट रहते हैं बिफोर एन, जी और के साइलेंट रहेंगे एन से पहले। यहाँ पर देखिए एन से पहले जी है, एन से पहले जी है, एन से पहले जी है, एन से पहले के है, एन से पहले के है, ठीक है, और यहाँ पर भी एन से पहले के, एन से पहले के। तो यहाँ पर क्या है, क्या है, यहाँ पर जी और के क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, इनको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। चलिए उच्चारण करके देख लें। जैसे इसको साइगन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे साइन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, साइन, ना कि साइगन। अब इसको भी असाइगन नहीं बोलेंगे, असाइन, जी यहाँ पर साइलेंट है। रिजाइन, अब इसको कभी रिजाइगन बोलते हैं, नहीं, रिजाइन। अब यहाँ पर देखिए न्यू बोलते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे के को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये साइलेंट रहता है, ये इसका रूल है। न्यू हो गया, नी हो गया, नीड हो गया, नाइफ हो गया। टी को के को तो चाहे भूल ही जाएं और उसके बाद वाले स्पेलिंग से आप प्रोनाउंस करें, लेकिन जब भी ये स्पेलिंग्स आप लिखेंगे आपको के और एन को ज़रूर, यहाँ के और जी को ज़रूर लिखना पड़ेगा एन से पहले, ये ध्यान रखना है। चलिए ये समझ में आ गया कि एन से पहले अगर के आ जाता है, एन से पहले अगर जी आ जाता है तो वो साइलेंट रहते हैं, उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और भी ऐसी स्पेलिंग्स है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जी से पहले डी आ जाए, जी से पहले डी आ जाए, डी बिफोर जी, जैसे यहाँ पर देखिए जी से पहले डी है, तो क्या है, यहाँ पर डी जो है साइलेंट है। क्या है, साइलेंट। जैसे कि ये देखिए नॉलेज है, नॉलेडेज, डी का साउंड आता है, डी का ड साउंड आता है, नहीं आता, डी का ड साउंड नहीं आता, डी साइलेंट है, जी से पहले है, जी से पहले डी है इसलिए साइलेंट है। अब इसको देखिए पॉरेज, क्या पढ़ेंगे, पॉरेज, पॉरिडेज नहीं पढ़ेंगे, पॉरिडेज पढ़ते नहीं, पॉरेज, यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर देखिए जज बोलेंगे, इसको जज, क्या बोलेंगे, जज। यहाँ पर अगर स्पेलिंग आप लिखेंगे ना, अब यहाँ पर डी का अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप JUGE लिख देंगे जज की, जो कि बिल्कुल गलत होगी। यहाँ पर डी लगेगा, जी से पहले डी को आपको लिखना है लेकिन बोलना नहीं है, जज। अब यहाँ पर देखिए ब्रिज है, जी से पहले डी है जो क्या है, साइलेंट है। ब्रिडज बोलते नहीं, ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डी साइलेंट है। अगर जी से पहले डी आ जाता है तो वो साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। GH एक साथ आने पर साइलेंट रहते हैं। अगर GH का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो आप बहुत सारे स्पेलिंग्स में देखते हैं, जिनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। देखें यहाँ पर साइट हो गया, लाइट हो गया, ब्राइट हो गया, यहाँ पर भी ये सिमिलर स्पेलिंग है, ब्राइट हो गया, हाई हो गया, दो हो गया, क्या हो गया, दो, और फाइट। तो इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं GH है और GH का बिल्कुल भी उच्चारण नहीं है। अब यहाँ पर दो का जो उच्चारण THOU इतना ही है, GH लास्ट में लगा है जो कि क्या है, साइलेंट है। अब सभी में ऐसा है, ब्राइट में आप देख सकते हैं ब्राइट,
लाइट। अगर हम GH का उच्चारण करना चाहेंगे ना तो भी नहीं होगा। अगर आप ये साइट पढ़ना चाह रहे हैं तो साइट GH का उच्चारण करके देखें, GH का उच्चारण भी नहीं होने वाला, और वैसे भी ये क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। तो GH अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो साइलेंट रहते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, C इज साइलेंट आफ्टर S। C जो है वो जो S के बाद आ जाए, ठीक है, S के बाद आ जाए, यहाँ पर S के बाद C है जो कि क्या है, साइलेंट है। साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर C का उच्चारण जो है दिखाई दे रहा है, नहीं। S का तो उच्चारण आ रहा है स से, साइंस। C क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। सीन में आपने देखा हो तो अगर सीन की ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे, ये वाली करेक्ट हो जाएगी, SENE, लेकिन लिखेंगे जैसा बोल रहे हैं अगर वैसे लिखेंगे तो बोलने में तो सही हो जाएगी, लेकिन लिखने में बिल्कुल गलत है, लिखने में ये वाली सही है, सीन। अब देखिए सीजर्स में भी ऐसा है, सीजर्स में भी अगर सी ना लिखें, मतलब बोल नहीं रहे हैं, लिखना तो है ही है, स्पेलिंग में तो लिखना है, अगर ऐसे हम बोल रहे हैं तो SI ही आ रहा है, सीजर्स, SIC तो जैसे यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, C साइलेंट है। अब यहाँ पर देखें इसका प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले देखें यहाँ पर भी C जो है साइलेंट है, क्या है, C साइलेंट है। यहाँ पर इसको डिसाइपल पढ़ेंगे, इसको कभी भी डिसिपल ना पढ़ें। शिष्य जो होते हैं उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसाइपल, ना कि डिसिपल। तो प्रोनाउंसिएशन इसका गलत होता है अक्सर, इसलिए मैंने उच्चारण लिखा है हिंदी में कि डिसाइपल पढ़ें, ना कि इसको डिसिपल पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए मसल, क्या है, मसल, तो यहाँ पर भी मसल, C क्या है, यहाँ पर भी साइलेंट है, C यहाँ पर साइलेंट है। सभी में जो है S जो है ना और C साथ में आपको दिखाई दे रहा है, और ये C से पहले क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो यहाँ पर C जो है साइलेंट है। मस्कल कभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, C साइलेंट है, इसको मसल पढ़ेंगे, मस्कल नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से ये जो है C जो साइलेंट रहता है वो भी आपको नियम समझ में आ गया है। और मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है डिसाइपल का उच्चारण, न कि डिसिपल बोलेंगे इसको, डिसाइपल। कुछ और एग्जांपल्स देख लें। देखें यहाँ पर डेट है, क्या है, डेट और डाउट। टी का तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन टी से पहले जो बी है इसका उच्चारण नहीं होगा, इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डाउट नहीं पढ़ेंगे, यानी ब जो बी के लिए ब बना है ना, बी के लिए ब, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डैट और डाउट। क्लियर है, अगर टी से पहले बी आ जाता है, एफ से पहले एल आता है तो एल का उच्चारण नहीं होगा, जैसे कि काफ और हाफ में है, एफ से पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, और एल को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम काल्फ और हल्फ नहीं बोलते, हम बोलते हैं काफ और हाफ, सही उच्चारण यही है। अब देखिए कॉम्ब, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कॉम्ब, और क्लाइंब नहीं। अगर बी से पहले एम आ जाता है, अगर बी से पहले एम आ जाता है तो हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं, बी साइलेंट रहता है। तो इसका क्या सही उच्चारण हो जाएगा, इसका होगा कॉम म, यानी एम जो है, एम का उच्चारण म होता है तो म तक ही ये स्टॉप हो जाएगा। क्लाइंब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लाइम, एम पर ही जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो फिनिश हो जाएगा, वहीं पर आप उसको रोक देंगे। अब यहाँ पर देखें एम और एन साथ में आ रहे हैं, एम और एन साथ में आ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ ऑटम पढ़ेंगे, ना कि ऑटमन। ये जो एन है ये साइलेंट रहेगा, डैम पढ़ेंगे, ना कि डैमन, इस तरीके से डैम, ये एन यहाँ पर साइलेंट रहेगा। एम और एन का कॉम्बिनेशन साथ में इस तरीके से लास्ट में आ जाता है तो वहाँ पर एन जो है वो क्या रहता है, वो साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखें, इसको इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आइलैंड। क्या पढ़ेंगे, आइलैंड। यहाँ पर जो है एस क्या है, साइलेंट है, एस को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब इसको देखें, इसको डेब्रीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो डेब्रीज यानी मलबा जो होता है, ठीक है, मलबा, कोई मकान वगैरह गिर गया है उसका जो कचरा होता है वो मलबा, डेब्रीज, ठीक है, डेब्रीज नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे डेब्रीज, जो कि उच्चारण यहाँ पर सही है वो मैंने लिखा है, क्योंकि देखते ही ऐसा लगता है इसको डेब्रीज पढ़ने जैसा, नहीं, इसको हम क्या करेंगे,
आई और एस, यहाँ पर आई एस का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हम डेब्री पढ़ेंगे, एस साइलेंट रहेगा। यहाँ पर जैसे आईलैंड पढ़ा है, आई के बाद में एस आ रहा है, आई के बाद में यहाँ पर भी एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस जो है साउंड उसका उच्चारण नहीं होगा। आइलैंड और डेब्री पढ़ेंगे, ना कि डेब्रीज। यहाँ पर देखिए बिस्किट्स, यहाँ पर बिस्किट है, क्या है, बिस्किट है, गाइड है, बिस्किट और गाइड। यहाँ पर देखेंगे तो आप यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ हो रहा है, बिस्कुट करके हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बिस्किट और गाइड इस तरीके से उच्चारण होगा। फिर देखें यहाँ पर गेस्ट और गैस, यहाँ पर भी यू जो है, गेस्ट और गैस में यू साइलेंट है, यू और ई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ई से पहले यू आ रहा है, यहाँ पर भी ई से पहले यू आ रहा है, तो यहाँ पर यू जो है साइलेंट है। आई से पहले यू आ रहा है, वो भी साइलेंट है, जैसे बिस्किट में हो गया, गाइड में हो गया। ई से पहले यू, तो वो भी साइलेंट है, जैसे गेस्ट में हो गया और गैस में हो गया। तो इस तरीके से आपको ये जितनी भी स्पेलिंग्स बताई है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में स्पेलिंग को लिखते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, कोई स्पेलिंग्स में मिस्टेक भी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आर से पहले डब्लू का प्रयोग हो, आर से पहले डब्लू का प्रयोग हो तो डब्लू साइलेंट रहता है, आर से पहले, ठीक है। सभी में पहले की बात की जा रही है, तो ये आप खुद से ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए, इसको वरॉन्ग बोलते हैं, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है। क्या होता है, रॉन्ग, इस तरीके से बोलते हैं, ब्रॉन्ग नहीं बोलते। अब देखिए इसको राइट पढ़ेंगे, वराइट बोलते हैं, नहीं, इसका उच्चारण राइट होता है। इसको रैथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रैथ पढ़ेंगे, ये इसका उच्चारण है। अब यहाँ पर देखिए रॉन्ग, राइट और रैथ, तो यहाँ पर क्या है, आर से पहले डब्लू है, तो डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। अब देखें, डब्लू से पहले एस लेटर हो तो डब्लू साइलेंट रहता है, डब्लू से पहले एस लेटर हो तो वहाँ पर डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर अभी देखा तो भी डब्लू साइलेंट था, है ना, इससे पहले वाले स्पेलिंग्स। और यहाँ पर देखिए सॉर्ड, सॉर्ड का मतलब होता है तलवार, क्या होता है, तलवार, तो यहाँ पर SORD ये स्पेलिंग बनती है जो गलत हो जाएगी। अगर आपको तलवार सॉर्ड की स्पेलिंग लिखनी है तो एस के बाद में आपको डब्लू ज़रूर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो डब्लू से पहले एस लेटर हो तो डब्लू क्या है, साइलेंट रहता है। तो साइलेंट लेटर्स के जब आप रूल सीख लेते हैं तो उसके बाद स्पेलिंग्स के रूल्स भी आपको काफ़ी सारे अपने आप से आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है गलतियां होती है अक्सर लिखने में स्पेलिंग्स को। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम्स मैंने आज बताए हैं आपको, तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।